हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं आप सभी के फेवरेट शो यानी कि अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां आज का एपिसोड काफ़ी शानदार मज़ेदार होने वाला है। वो आपने सुना होगा ना कि अगर आप दूसरों की ज़िंदगी में यहाँ पर जहर घोलने की कोशिश करोगे तो आपकी ज़िंदगी हुई यहाँ पर चाशनी जैसी मीठी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाएगी, जैसे वनराज की हो गई है। दिन रात अनुज अनुपमा के बारे में सोच रहे वनराज खुद अपने बिजनेस में लॉस करा रहे हैं और इसी वजह से काव्या उनसे नाराज हो बैठी हैं। काव्या यहाँ पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए वनराज को काफी बार समझा चुकी है कि वनराज को अब अनुपमा अनुज के रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं बल्कि अपने बिजनेस में इंटरेस्ट लेना चाहिए। ऐसे में वनराज उनकी सुन नहीं रहे तो अब काव्या बड़ा कदम उठाने वाली है। लेकिन क्या, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डेली व्यूअर तो आप सभी शो के करंट ट्रैक में देख पा रहे होंगे कैसे अनुपमा यहाँ पर घर की दहलीज पार करके फाइनली पहुँच चुकी हैं उस जगह जहाँ पर उन्हें होना चाहिए था काफी समय पहले। अपनी पहचान भुलाकर अनुपमा ने 25 साल शाह परिवार को दे दिए, लेकिन उसके बाद भी वनराज का जैसे मानो मन ही नहीं भर रहा उनकी चीजों से। आज अनुपमा जहाँ पे वनराज को भी सबक सिखाएंगी तो वहीं अपने बारे में भी वो सोचती हुई शो में नजर आने वाली हैं, जो देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जी हाँ, क्योंकि आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई नजर आने वाली है। नई नई कहानी और नए नए ड्रामे के साथ यहाँ पर शुरू होने वाला है अनुपमा का नया सफर, नई कहानी जो कि सभी दर्शकों के लिए यहाँ पर लेकर आने वाली है काफी सारे ड्रामे। काव्या और वनराज में जहां पर तीखी बहस होने वाली है तो वहीं आपको बता दे आज का एपिसोड शुरू होगा यहाँ पे अनुपमा के पेपर पढ़ने से। वो अनुज से पूछती है कि और क्या करने की जरूरत है। अनुज ने अनुपमा को कल बचा हुआ काम खत्म करने के लिए कहा। अनुपमा जाने वाली होती है। अनुज यहाँ पर काफी जो है अनकॉन्शियस फील करता है। अनुपमा ने अनुज को सुबह से ना खाना खाने पे खूब डांट लगाई। उसे पता चला कि अनुज को माइग्रेन था। अनुज अनुपमा से पूछता है कि अगर उसने खाना नहीं खाया तो उसे डांट खानी पड़ेगी। अनुपमा कहती है और अनुज के लिए चॉकलेट मिल्क शेक लेकर आती है। अनुज को अनुपमा पर प्यार आया। अनुपमा ने अनुज को डांटने के लिए माफी मांगी। अनुज सोचता है कि अनुपमा दिन भर उसके साथ थी, लेकिन फिर भी वो अनुपमा को रोकना चाहता है। वो खुद पर मुस्कुराता है। अनुपमा वनराज से मिली अनुज के साथ उसकी दोस्ती पर जो वो यहाँ पर आपत्ति जता रहा है उसके बारे में सवाल करती है। अनुपमा वनराज से पूछती है कि काव्या के साथ शादी के बावजूद वो उस पर अपना राइट क्यों दिखा रहा है। वो वनराज से पूछती है कि जब उसने उससे कभी सवाल नहीं किया तो वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर क्यों करता है। अनुपमा पूछती है कि अलग होने के बावजूद वो उस पर राइट क्यों दिखा रहा है। वो वनराज से कहती है कि वो यहाँ पर काफी अनसेफ क्यों महसूस कर रहा है। वो दोनों अब पति पत्नी नहीं लेकिन माँ बाप के हैसियतें बार बार मिलते ही रहेंगे, लेकिन जो चीज आपकी है ही नहीं उसके लिए आप इतना इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं। वनराज चौंक गया। अनुपमा कहती है कि जब वो लड़ते हैं तो परिवार के बाकी सदस्य इससे काफी ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। बाद में अनुपमा को अनुज का फोन आता है। वनराज फिर चिढ़ जाता है। जीके और अनुज किचन में खाना बनाते हैं। जीके अनुज से पूछता है कि क्या हुआ। अनुज जीके से कहता है कि वो अनुपमा को याद कर रहा है और उसे बात करना चाहता है। जीके ने अनुज से अनुपमा को फोन करने के लिए कहा। अनुज पूछता है कि वो कॉल पर क्या कहेगा। जीके कोई बहाना बनाने के लिए कहता है
अनुज कहता है कि वो अनुपमा को धोखा नहीं दे सकता। उसने एक्सेप्ट किया कि वो कुछ भी करने को तैयार नहीं है। जी के अनुज को भगवान से प्रार्थना करने यानी कृष्णा जी से प्रेयर करने के लिए कहता है। अनुज से कहता है कि अनुपमा के लिए पूछने के लिए कहता है। वहाँ नंदिनी और किंजल अनुपमा को खाना बनाने वाली औरतों के नाम बताने में हेल्प कर रही हैं। अनुपमा लीला की दोस्त का नंबर पाने का फैसला करती है, लेकिन तभी किचन में लीला आकर अनुपमा से कहती है कि वो अपने बिजनेस में अपने दोस्तों को शामिल करना बंद करे। बाद में काव्या अनुपमा और अनुज से यहाँ पर जेलस करने के लिए वनराज को काफी ज्यादा डांटती है। वो वनराज को दिन भर अनुपमा और अनुज के बारे में सोचना बंद करने के लिए कहती है, तो वहीं लीला अनुपमा को अनुज से रिश्ता तोड़ने के लिए कहती है। वो हाथ जोड़ती है और कहती है कि एक लड़की और एक लड़का सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। किंजल अनुपमा से लीला को इग्नोर करने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि किसी भी सोच को वो बदल नहीं सकती है। काव्या वनराज से कहती है कि वो अब से कैफे की देखभाल करेगी। वनराज काव्या पर चिल्लाता है और उससे कहता है कि वो फिर से उसके फैमिली के सामने उसका इंसल्ट ना करे। लीला भगवान से कुछ ऐसा करने की कहती है जिससे अनुज और अनुपमा अलग हो जाएं। दूसरी तरफ किंजल और नंदिनी अनुपमा की ईमेल आईडी बनाने में हेल्प करते हैं। बाद में अनुज ने अनुपमा को आने वाली मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म किया। सुबह वनराज को समर के बारे में पता चलता है कि समर को घर न आने पर वो डांटता है। उसे पता चलता है कि अनुज ने समर को इवेंट में भेजा है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। लेकिन अब कहानी में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तो कल आएगा, जहां पर काव्या बिना वनराज को इन्फॉर्म किए अनुज के ऑफिस चली जाएगी और वहां पर अपनी उस नौकरी के ऑफर के बारे में बात करती है जो अनुज ने उसे दी होती है। ऐसे में यहाँ पर वो अनुज से मिलती है और नौकरी के बारे में बात भी करती है, जहां वनराज काव्या को लेकर चिंता करता है कि काव्या अगर इस ऑफिस में आई तो वनराज डेफिनेटली कोई ना कोई बखेड़ा करेगा। ऐसे में वो यहाँ पर सीधा अनुपमा से कहता है सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही सारी चीजें हैं, मैं तुम्हें किसी भी मुश्किल में नहीं डालना चाहता, फैसला तुम्हारा है कि काव्या को रखना है या नहीं रखना। तो ऐसे में अब काव्या को लेकर अनुपमा क्या फैसला करने वाली है वो देखना काफी दिलचस्प होगा। तो देखा आपने, हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे के साथ शो की कहानी आगे की ओर जाती जा रही है, जो देखना शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि आप सभी की काव्या तो वनराज को बिना बताए ही पहुंच चुकी हैं अनुज कपाड़ा के ऑफिस। ऐसे में यहाँ पे अनुज और अनुपमा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ही उस वाले स्टेज पे आ चुके हैं। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि काव्या को लिया जाए या ना लिया जाए, क्योंकि काव्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल है और इस जॉब को अगर उन्हें दिया गया और उन्होंने अच्छे से किया तो इस कंपनी की ग्रोथ ही होगी। लेकिन काव्या के साथ वनराज की यहाँ पर दुश्मनी भी इस कंपनी को झेलनी पड़ेगी। तो अब अनुपमा क्या फैसला लेती हैं वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।